तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। कुर्मी अधिकार महारैली के माध्यम से कुर्मी महतो समाज ने अपनी ताकत को एक बार फिर से दिखाने की कोशिश की है और फिर से वही मांग को दोहराया है, यानी कि जनजाति सूची में यानी एसटी सूची में शामिल करने की मांग। इतना भव्य कार्यक्रम और हजारों हजारों की संख्या में राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में जुटे कुर्मी महतो समाज के लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि जो उसका हक और अधिकार है वो उसे लेकर रहेंगे। तो इसका बड़ा और अहम सवाल ये है कि झारखंड की राजनीति पर इसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इतना जो भव्य कार्यक्रम किया गया, इसका मैसेज क्या है उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए जो कुर्मी महतो समाज को साधने की कोशिश करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट नाम जो है आजसू पार्टी का आता है, जयराम कुमार महतो की पार्टी का आता है। तो जाहिर सी बात है इस कार्यक्रम के माध्यम से जो एक बड़ा चेहरा उभर का है वो शीतल ओहदार है। लेकिन क्या उस चेहरे के पीछे भी कोई चेहरा है जो इस तमाम कार्यक्रमों को कहीं ना कहीं तो जो है स्क्रिप्टेड कर रहा है, तमाम कार्यक्रमों को कहीं न कहीं जारी कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, कल के कार्यक्रम को हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा, समझा और उस कार्यक्रम में जो हज़ारों की भीड़ जुटी, वो काबिल-ए-तारीफ़ थी। चूँकि शीतल अहुता ने ये कहा था कि चंद घंटों में ये पूरा मैदान जो है भर जाएगा और कमोबेश वो चीज़ देखने को मिली। उसमें राजनीतिक तौर पर जो तस्वीर हम लोगों को दिखी उसमें ये थी कि उसमें सुदेश कुमार महतो की गैर मौजूदगी थी, जयराम कुमार महतो की गैर मौजूदगी थी और कुर्मी महतो समाज से आने वाले ज्यादातर जो जनप्रतिनिधि थे वो गैर हाजिर थे या उस मंच पर मौजूद नहीं थे। कल हम लोगों ने चलाया कि जय श्री राम बोलने वाले जो लगाने वाले नारे हैं वो उसके जो पक्षकार हैं, उसके जो मानने वाले लोग हैं, उनका कब्जा जो है उस मंच पर दिखा। तो क्या ये जयराम कुमार महतो गैर मौजूदगी, सुदेश कुमार महतो की अनुपस्थिति, लेकिन इस बीच में लंबोदर महतो का आना, देवेंद्र कुमार महतो का आना, क्या राजनीतिक तौर पर खिचड़ी पक रही है? निश्चित रूप से शाहनवाज भाई, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं और ये जो जस्ट सवाल बनकर सामने आ रहा है कि आखिर कुर्मी समुदाय की ओर से इतने बड़े कार्यक्रम हुए, उस कार्यक्रम में सुदेश महतो का नहीं आना, टाइगर जयराम महतो का नहीं आना, ममता देवी का नहीं आना, सविता महतो का नहीं आना, मथुरा महतो का नहीं आना, आने जेएमएम वाले महतो जी नहीं आए, आंसू वाले महतो जी की एक नुमाइंदगी हुई किसी तरह से। जेल के में की बात करें तो टाइगर जयराम महतो खुद अनुपस्थित रहे, उन्होंने दूरी बनाना बेहतर समझा और हालांकि उनकी ओर से जो कहा गया है कि उन्हें कार्यक्रमों की व्यस्तता थी, व्यस्त कार्यक्रम के कारण टाइगर जयराम महतो नहीं पहुंच सके। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में प्रायोरिटी तय किए जाते हैं, प्राथमिकता तय की जाती है। कुर्मी समुदाय का इतना बड़ा कार्यक्रम था, तो आखिर ऐसे कौन से बड़ी प्राथमिकता और क्या हो सकती है? जयराम महतो और खासकर तब जब वो समाज आपका कोर वोट बैंक है। ठीक यही बात सुदेश महतो के बारे में कही जा सकती है और पूछा जा सकता है कि सुदेश महतो ने खुद दूरी क्यों बनाई। क्योंकि देखिए, सवाल जब उठेंगे तो हर एक चेहरे पर उठेंगे और खासकर सुदेश महतो और जयराम महतो पर विशेष रूप से उठेंगे। सुदेश महतो पर इसलिए उठेंगे कि 25 वर्षों से उन्होंने कुर्मी पॉलिटिक्स की है, कुर्मी पॉलिटिक्स का आइकॉन उन्हें माना जाता था। हालांकि वे अपने चेहरे को कभी भी कुर्मी के पॉलिटिक्स में समावेशी राजनीति की कोशिश की है। लेकिन हालिया दिनों में कुछ एक कोशिश जरूर हुई कि जयराम महतो के चेहरे को कुर्मी बेटा के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए। और जयराम महतो इस चीज को लेकर अब बेजक सजग होते जा रहे हैं। जयराम महतो की जो हालिया पॉलिटिक्स देखे, आप देखें जयराम महतो का वो एग्रेशन गायब होता दिख रहा है। अब जयराम महतो कुछ एक बिंदुओं पर एग्रेशन दिखलाते हैं और वो एग्रेशन होता है झारखंडी छात्रों के सवाल पर, छात्रवृत्ति के सवाल पर, झारखंड के किसानों के सवाल पर, विस्थापितों के सवाल पर ये जो एग्रेशन है उनकी समावेशी राजनीति का हिस्सा है। अब वो विशेष चेहरे में कैद होना नहीं चाहते। हम लोग कह रहे थे इसमें जेएमएम वाले महतो जी कहाँ हैं? जेएमएम वाले महतो जी, मथुरा महतो हैं, सिमता और भी दूसरे जो महतो चेहरा है वे लगातार गायब हैं। तो इस सवाल पूछा जा सकता है। तो आपने इसकी चर्चा ठीक की, लेकिन आपने एक इशारा किया, एक बड़ा सवाल आपने किया कि हम लोग ने कल कार्यक्रम किया था जिसमें दावा किया गया था कि मंच पर जय श्री राम बोलने वालों का कब्जा है। दरअसल ये दावा हम लोग ने नहीं किया था। आदिवासी
अखिल भारतीय कुर्मी आदिवासी महासंघ की ओर से दावा किया अच्छा। गया था। और उनका कहना था कि जो मंच पर तमाम नेता या जो एक्टिविस्ट हैं वो कहीं ना कहीं समाज को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि आदिवासी कुर्मियों की जो मूल पहचान रही है वो आदिवासियत की पहचान रही है। वे आदिवासी के बेटे हैं, हिंदू नहीं है, हिंदू तो उनकी पहचान नहीं है। तो और ये जो मंच है, मंच पर जितने चेहरे मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं सब जय श्री राम वाले हैं। अच्छा। और देखिए एक चीज और तो मंच पर तो लंबोदर महतो भी थे। लंबोदर महतो अब तक तो शादी ब्याह तो हिंदू नेकाचार से ही करते रहे हैं ना। हालिया दिनों में उन्हें बदलाव आया है, अचानक बदले हैं। अब ये कुर्बानी नेकाचार की बात कर रहे हैं, बाकी तमाम दूसरे चेर का अतीत तो वही रहा है। अच्छा। और देखिए एक चीज, इस कार्यक्रम में हरिमोहन महतो का नहीं आना, इस कार्यक्रम में पुनियार का नहीं आना, दीपक पुनियार का नहीं आना, यही आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर पुनियार ने दूरी क्यों बनाई, हरिमोहन महतो ने दूरी क्यों बनाई। तो इसका मतलब कि इस महारैली के सवाल पर कहीं न कहीं आदिवासी समाज में कुछ संदेह है, कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न चिन्ह है। और वो प्रश्न चिन्ह है और वो जो आवाज आई थी कुर्मी आदिवासी महासभा की ओर से, वही सवाल है। आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका एकदम साफ चाहता है कि शीतल होदार जिस रूप से कुर्मी ऑब्लिक की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, अब वो नहीं चलेगा, वो उस पर पूर्ण विराम लगे। आपको एकदम चलना होगा कि आप कुर्मी है या कुर्मी है, आप आदिवासी हैं कि हिंदू हैं। दरअसल ये सवाल कुर्मी समुदाय की ओर से ही आ रही है, उसके अंदर से आ रही है। कल ये चीज आपको दिखा मंच पर कि जो कुर्मी शब्द है स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, तो ऑब्लिक करके कुछ भी नहीं लिखा पर इसके पहले शीतल होदार के जितने कार्यक्रम, तो ये तो बदलाव दिखा ना, कल बदलाव मैं कह रहा उसी दबाव का बदलाव है। अब दूसरा सवाल जो उठ रहा है कि आप हिंदू हैं या कुर्मी है, आपको ये भी तय कर लेना पड़ेगा। इसके बाद ही जो उस समाज के इंटेलेक्चुअल हैं वो आपके साथ जुड़ सकेंगे। आपको याद रखनी चाहिए, सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि उसी मंच से अमर चौधरी जो रांची विश्वविद्यालय में शायद रहे हैं, शिक्षाविद हैं, उनकी ओर से कुड़माली भाषा, कुर्मी की एसटी स्टेटस को लेकर के बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने उस कुर्मी समुदाय की ओर से अपने पक्ष को रखा, अपने तर्क को रखा, लेकिन सवालों के घेरे में वे भी हैं। दावा किया जा रहा है कि जो खत्रिय महासभा के वे मेंबर हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी मेंबर हैं, राम टहल चौधरी मेंबर है। कि पहले शब्द प्रयोग होता था क्षत्रिय, उसके बाद इनकी ओर से खत्रिय किया गया। और जो तो ये क्षत्रिय से खत्रिय आने क्या उसका कारण बताया गया? वो कहते हैं कि हमारा रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज में हम लोग खत्रिय बोलते हैं। अच्छा। हमारा उस क्षत्रिय महासभा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस पर तो आरोप यही लग रहे थे ना कुर्मी जाति पर कि एक तरफ है अपने को शिवाजी का वंशज बताती है, खुद विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज की स्थापना किए थे, दूसरे तरफ ये लोग अपने को क्षत्रिय भी बताते हैं। और उसी आदिवासी कुर्मी आदि महासभा के आपके सचिव जो थे, उन्होंने बताया कि 1908 में हमारे समाज के कुछ लोग गुमराह होकर के चले गए। अच्छा। क्षत्रिय बनने के लिए। और आज भी लोग गुमराह हैं। इसी गुमराह का शिकार राम टहल चौधरी भी हैं, और इसी जो खुद को सनातनी बताते हैं, जो खुद को सनातनी कुर्मी बताते हैं, और इसी गुमराह के शिकार अमर चौधरी भी हैं, जो मंच से कुर्मी समाज का पक्ष रख रहे हैं। ये जो यूपी के जो अच्छा पटेल जी तो है, पटेल जी हैं, नाम में बोला, पल्लवी पटेल की बड़ी बहन। तो पल्लवी पटेल की बहन, बड़ी बहन के जो संचालित कुर्मी जाति का जो ऑर्गेनाइजेशन है, कुर्मी अखिल भारतीय कुर्मी महासभा, या को अलग रूप देते हुए या कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बनाया गया है, जो अपने आप को कहीं न कहीं क्षत्रिय समझता है। उस महासभा में अमर बाउरी भी है, सदस्य है, राम टहल चौधरी सदस्य है, चंद्र प्रकाश चौधरी हैं। तो जब एक तरफ इसके आइकॉन ही अपने को क्षत्रिय माने हुए हैं और दूसरे तरफ आप दावा एसटी स्टेटस की कर रहे हैं, तो ये सवाल आपका टिकेगा कहाँ? सरकार क्यों मानेगी? ये सवाल मेरे नहीं, ये सवाल उस कुर्मी समुदाय की ओर से आ रहे हैं, अंदर से उठ रहे हैं। ये मतलब ये इस कार्यक्रम के माध्यम से ये आपको समझ में आया
कि अब स्पष्टता लोग चाहते हैं। क्लियर अब ये मतलब आपके नेताओं से भी ये चाहते हैं कि आप किस तरफ हैं ये बताएं आप। नहीं, मैंने तो सवाल भी किया था ना कि आप मंच तक क्यों नहीं गए, कहे मंच पर तो जय श्री राम वालों का कब्जा है, ये लोग अपने को हिंदू मानते हैं और भाषण कुछ और देते हैं, रियलिटी इनका कुछ और है। हम जो है विशुद्ध आदिवासी हैं, कुर्मी है, आदिवासी हैं, और इस देश को बचाने के लिए चूंकि विभाजन के समय पॉपुलेशन को देखा जा रहा था, आदि कुर्मी जाति अपने को इससे अलग बताती, हिंदू धर्म से अलग बताती, तो यह हिस्सा भी बांग्लादेश में चला गया होता। उसके लिए देश बचाने के लिए, देश बचाने बंटवारा के लिए हम लोग ने अपनी कुर्बानी दे दी। मगर अब हमको वापस लौटना, पर हम तो अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं, मूल जड़ की ओर लौटना चाहते हैं। इनके नेता लौटना नहीं एकदम नहीं चाहते हैं। इनके नेता कहते हैं कि मैं तो खाटी सनातनी हूँ, खासकर रामटहल चौधरी। ठीक है, मगर कल हम लोगों ने देखा कि लंबोदर महतो हो या फिर जयराम पार्टी से देवेंद्र नाथ महतो हो और नागेंद्र महतो हो, ये कुछ लोग आए लेकिन कुछ लोग नहीं आए। राजनीतिक तौर पर इन लोगों के आने का क्या मायने है? जो आए उनके भी मायने हैं, जो नहीं आए उनके भी मायने हैं। आए कोई नागेंद्र महतो, नागेंद्र महतो जी भाजपा में कितना बड़ा चेहरा है, क्या पार्टी उनके गाइडलाइन से चलती है? क्या पार्टी का जो फैसला होगा, पार्टी का मार्गदर्शन होगा, उनके हिसाब से होगा? यदि होता है तो केंद्र इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करती है? करना चाहिए था केंद्र को हस्तक्षेप। इसका मतलब कि नागेंद्र महतो जो बगोदर की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स के तहत आ रहे हैं, वो पॉलिटिक्स और बड़ी संख्या में लोग बगोदर तक पहुंचे भी थे। तो चाहते हैं कि कुर्मी समुदाय की एकजुटता वहां बरकरार रहे, कुर्मी समुदाय इस नाम पर मोबिलाइज होता रहे, ताकि उनकी जो चुनौती है वहां विनोद सिंह से, माले से उस लड़ाई का हिस्सा बनाए। आप कहेंगे कि देवेंद्र नाथ महतो आए, देवेंद्र नाथ महतो लोकसभा का चुनाव लड़े, इसी रांची से लड़े थे चुनाव, और उन्हें 3 लाख के करीबन वोट आए थे। अब और एक याद रखने की जरूरत है, देवेंद्र नाथ महतो कब आए? पहले आते हैं लंबोदर महतो। लंबोदर महतो के बारे में बता चुका कि उनका पूरा अतीत जो रहा है हिंदुत्व का रहा है। अब वो पाला बदल रहे हैं, पाला बदलते हुए अब वो कह रहे हैं नेगाचार की बात कर रहे हैं, और अपने ही विधानसभा, उनके विधानसभा में उन्हें 3रे स्थान पर जेल कैंप की जो बेबी महतो से, तो वो भी उनका एक पॉलिटिकल हिस्सा है कि जो 3रा स्थान पर चले गए हैं। जमीन बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, मतलब ये पॉलिटिकल बाध्यता है, पॉलिटिकल बाध्यता है। आपकी सियासी जमीन बिल्कुल खत्म हो गई, आप कहीं के नहीं रहे। तब आपको कुर्मियों की सत्ता और संस्कृति की याद आई है। और ये कुर्मी नेगाचार आपका पसंद नहीं है, आपकी बेबसी है। ठीक है, ये तो आए जो उनकी बात हो गई। जो लोग नहीं आए उसके मायने हैं। आपने ठीक इशारा किया कि आखिर इतना बड़ा आयोजन हुआ तो क्या शीतल लोहदार ने आयोजन किया था? और क्या कुर्मी समुदाय शीतल लोहदार को ही अपना नेता मानता है? क्योंकि जिस तरह शीतल लोहदार की जिंदाबाद के नारेबाजी की जा रही थी, क्या उसके कुछ मायने नहीं थे? क्या वो दिखलाने की कोशिश नहीं थी कि इसके पीछे कोई कंस्पायरेसी नहीं है, शीतल लोहदार ही इसका आयोजक है? बिल्कुल दिखाने की यही कोशिश, जब ये दिखलाने की कोशिश हो रही है कि शीतल लोहदार ही इसका आयोजक है, तब वही से संदेह पैदा होता है कि नहीं इसका आयोजक कोई और है। अब जी आयोजक कोई और है तो उसकी साजिश क्या है, और जिसकी और साजिश या उनकी चाहत क्या है? चाहत भी कह सकते हैं, साजिश भी कह सकते हैं। चाहत तो यह हो सकती है कि जयराम महतो को फंसाया जाए। जयराम महतो जिस कलेवर के साथ, जिस तेवर के साथ, जिस आक्रामकता के साथ सामने आए हैं, और कुर्मी समुदाय के जो पिछला बार रेल टेका हुआ, आपको याद होगा, उनका पैर क्षतिग्रस्त था, फ्रैक्चर था, उस क्षतिग्रस्त पैर से रेल पटरी तक पहुंच गए, और वहीं से उनकी पॉलिटिक्स क्षतिग्रस्त हो गई, फ्रैक्चर हो गई। अच्छा, फ्रैक्चर पैर ने उनकी पॉलिटिक्स को फ्रैक्चर कर दिया, फ्रैक्चर ये कर दिया। उसी दिन से उन्हें कुर्मी का बेटा का तगमा दे दिया गया। तो क्या उस तगमा को और भी सस्टेन करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, सीमेंटेड करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था कि टाइगर जयराम महतो एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आ जाए और फिर से उसे कुर्मी का बेटा होने का टैग लग जाए और वो पॉलिटिकली फिनिश हो जाए, मतलब एक ट्रैप हो जाए, बीच में। तो सवाल यह भी उठता है कि आखिर फिर इस स्थिति में टाइगर जयराम महतो को ट्रैप करना कौन चाहता है? तो जाहिर सी बात है, जिसका वोट आप लेकर आए हैं वही ट्रैप करना चाहेंगे। वो वोट तो भाजपा के लेकर के भी आए हैं, वोट आसू का भी लेकर के, बड़ा चंक तो आसू का है, बड़ा चंक आसू का है। तो देखिए एक अंदेशा हो सकता है कि देश महतो
इस आयोजन के पीछे हो, एक कल्पना की जा सकती है, बहुत ठोस आधार उसका नहीं हो सकता है। लेकिन सुदेश महतो का नहीं पहुंचना इस अवधारणा को और भी पुष्ट करता है। इसलिए करता है कि सुदेश महतो, अब जयराम महतो से आशा नहीं कर सकते कि कुर्मी के सवाल पर मुखरता चाहे, कुर्मियों की वकालत करे, कुर्मी का हर सवाल पे अपनी प्रतिक्रिया, क्यों जयराम महतो से, क्यों सुदेश महतो से, क्यों नहीं? बिल्कुल। और कांग्रेस के जो केशव महतो कमलेश है, नाम तो केशव है, नाम केशव है भाई, आप कुर्मियों का केशव तो बन जाइए। कुर्मियों का केशव नहीं बन रहे हैं आप। कुर्मी का जो एसटी स्टेटस का सवाल है, कांग्रेस में रहते हुए आप उसे नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों आपको नेता मानेगी कुर्मी कम्युनिटी? क्यों नेता मानेगी सुदेश महतो को कुर्मी कम्युनिटी की? जब आप 25 वर्षों का सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, और उसके बाद भी कुर्मी भाषा को उसका 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं दिलवा पाते हैं, आप मौन रहते हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से बीजेपी से इतने मधुर संबंध, इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद भी जब इस मामले में आप इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तो तब करेंगे? सवाल कुर्मी समुदाय की ओर से सवाल खड़े हो रहे हैं ना। ठीक है, केशव महतो कमलेश और भाजपा के रिश्ते कभी बेहतर नहीं हो सकते। बिल्कुल। वो कांग्रेस के हैं और वो बीजेपी के, बीजेपी अलग है, मैंने अलग गठबंधन का हिस्सा। जे में भाजपा और आसू तो भाई एकदम दाएं हाथ और बाएं हाथ का संबंध था। संबंध इतना गहरा था कि जब भाजपा उनका कोर वोटर मुसलमानों पर तलवार बांध रही थी, बांग्लादेशी घुसपैठिया बता रही थी, और ये वही आस्तु है जो झारखंडी अस्मिता की बात करती है, झारखंडी जंगल जमीन की बात करती है, झारखंडी स्वाभिमान की बात करती है। उस झारखंडी स्वाभिमान में झारखंड का मुसलमान नहीं था क्या? तो आप यदि झारखंडी स्वाभिमान की बात करेंगे तो उसके अंदर मुसलमान भी होंगे, यहाँ के दलित भी होंगे, यहाँ के आदिवासी भी होंगे, यहाँ बसने वाले तमाम लोग होंगे। पर इन मुसलमानों का बांग्लादेशी घुसपैठिया बताती रही भाजपा और सुदेश महतो दर्शक बनकर देखते रहे। कुर्मी के सवाल पर आपने कोई प्रयास नहीं किया, तो सवाल तो उन पर ही उठेंगे ना। जी, जयराम इससे पाक साफ है, आपके बताने की कोशिश। जयराम तो अब तक पाक साफ है जी। जयराम से तो मगर ये छटपटाहट उसके अंदर है कि जो टैग लगा उस टैग को हटाना है। निश्चित रूप से जयराम महतो के अंदर एक, जिस तरह से जयराम महतो के चेहरे को कुर्मी का बेटा बतलाने के लिए कोशिश हुई, जयराम महतो बिल्कुल अलर्ट मोड में चले गए हैं। और ये मेरे पास जो सूचना है, जयराम महतो ने साफ कहा था कि यदि सुदेश महतो पहुंचते हैं तो मैं भी पहुंचूंगा। अच्छा। यदि केशव महतो कमलेश भी पहुंचते तो मैं भी, मतलब उस स्तर के अगर नेता पहुंचेंगे तब मैं पहुंचूंगा, या फिर सेकंड लाइन जो पहुंचते हैं तो सेकंड लाइन सारे पार्टी भाई, कमलेश में केशव महतो कमलेश अपने पार्टी के यहाँ प्रधान है, नो डाउट पहुंच जाए। सुदेश महतो अपने पार्टी का प्रधान है, फिर जेलकेम के हैं वो जेलकेम के सुप्रीमो, उनकी पार्टी एक सीट की हो सकती है, पर उसके प्रधान है ना भाई। और आसू का भी तो एक ही सीट है, ऐसा तो नहीं कि आसू के पास 10 सीट है। जी जी हाँ, मांडू छोड़ कौन सा मांडू छोड़ का, और मांडू में जीत कितने से मिली और टाइगर जयराम महतो कुछ वोट से मिली है। सही बात। तो आप उस कंपेरिजन पर लाइएगा, तब आप यदि टाइगर जयराम महतो पर सवाल खड़ा कीजिएगा, उससे पहले सवाल आपको खड़ा करना पड़ेगा सुदेश महतो। ठीक है। और केशव महतो कमलेश पर, इसलिए कि वे सत्ताधारी दल का हिस्सा है, उनके बात पर कभी मुखर नहीं रहे। आज तो कुर्मी समुदाय पूछेगा ना भाई, यदि हेमंत सरकार, महागठबंधन की सरकार इस पर इनिशिएटिव नहीं ले रही है तो ठीक है, हेमंत सरकार से हम सवाल, हेमंत सोरेन से सीएम हेमंत से हम सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पर आदिवासी समाज का दबाव है, आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है। केशव महतो कमलेश को कौन सी बेबसी है जो टेप लगा के घूम रहे हैं मुंह पे? ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कुल मिलाकर ये आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुर्मी अधिकार महारैली है वो कई पार्टियों की तस्वीर को साफ कर गया है, और कहीं न कहीं बहुत सारी पार्टियां जो है पर्दे के अंदर से, पर्दे के पीछे से खेल कर रही हैं, जिसमें कई प्रोमिनेंट पार्टियां हैं, कई क्षेत्रीय पार्टियां, कई नवीली पार्टियां भी हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में क्या आदिवासी समाज की ओर से भी इसका प्रतिकार होगा? क्योंकि एक लंबा गैप हो गया है, जब कुर्मी महतो समाज सड़क पर उतरा तो आदिवासी समाज भी उतरा, अब एक बार फिर से कुर्मी महतो समाज उसी लाइन को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो क्या आदिवासी समाज की तरफ से कोई रिटेलिएशन होगा? अभी तक जो है सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में खबरें आ रही हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी के लिए, और नहीं आना चाहिए जी। कुर्मी समुदाय यदि मांग कर रहा है, उसके संवैधानिक मांग है और लोकतांत्रिक तरीके से कर रहा है, अधिकार है। आदिवासी समुदाय को लगता है कि इसकी मांग गलत है, और देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, रेल टेका करने से कुर्मी समुदाय को एसटी स्टेटस नहीं मिलने जा रहा है। और जिस तरह आदिवासी समुदाय की ओर से
बवाल काटने की कोशिश की जाती रही है, जी। उससे आदि कुर्मी समुदाय के एसटी स्टेटस को रोका नहीं जा सकता है। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। जी। उस संवैधानिक प्रक्रिया या उस जो संस्थाएं इन्वॉल्व है, उनकी अनुशंसा के बाद इसको होनी है, ठीक और है। उसके बाद भी कोर्ट का रास्ता सबल पक्ष के और लिए आप ये खुला हो। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड की जो विधि व्यवस्था है, झारखंड का जो सोशल फैब्रिक है, जो आदिवासी सामाजिक भाईचारा हाँ, है, जो मिलकर रहते हैं, उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ना एकदम नहीं पड़ना चाहिए। जो आदिवासी मूलवासी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार है, सभी को वोट जाने का अधिकार है, सभी को अपने बातें रखने का अधिकार है। हमारी भी कोशिश यही है कि समाज में अमन चैन बना रहे, सुकून बना रहे, जैसे हम लोग आदिवासी और मूलवासी और तमाम लोग मिलजुल कर रहते रहे हैं, वो रहते रहें, कंटिन्यू रहें। राजनीतिक तौर पर डिमांड अलग हो सकती है, सामाजिक तौर पर डिमांड अलग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है कानून के दायरे में ही होगा। अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। और फिर से एक बार वही गुहार क्या जी, आपको एक वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि हम लोग निष्पक्ष और निर्भीकतापूर्वक पत्रकारिता कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त मित्रों के साथ पास इसे शेयर करें, और सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि वही हमारी ताकत है और वही हमारी पूंजी है।